Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, this is your online class of International Relations. Today is 16th of December 2020. The topic under discussion is actors and influences. Dear students, we have discussed state actor and international systems in our previous lecture. Today we are going to start our new actor, which is non-state actor. Let's start our discussions. Non-state actors. National government may be the most important actor in IR, but they are strongly influenced by a variety of non-state actors. These actors are also called transnational actors when they operate across international borders. जी अजीज़ तालिबात, नेशनल गवर्नमेंट में बी दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टर इन IR के अंदर कौमी हुकूमतें एक बहुत अहम एक्टर के तौर पर सामने आती हैं, बट दे आर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुतासिर नज़र आती है नॉन स्टेट एक्टर से, जो कि ट्रांसनेशनल एक्टर्स भी कहलाते हैं, जबकि वो सरहदों के पार बैनुल अक़वामी तौर पर अपने अमूर सर अंजाम देते हैं. स्टेट्स ऑफन टेक एक्शंस थ्रू विदिन और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस. रियासतें अपने अमूर की सर अंजाम दही करती हैं अपनी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए से, हुज मेंबर्स आर नेशनल गवर्नमेंट्स, और जिनकी मेंबर या रुकन वो हुकूमती इदारे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. IGOs इसकी एब्रीविएशन है. IGOs fulfill a variety of functions and vary in size from just a state to virtually the whole UN membership. IGOs बहुत से काम सर अंजाम देती हैं. वो अपने साइज़ में भी मुख्तलिफ होती हैं, एक स्टेट की रुकनीत से लेके UNO की रुकनीत तक. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़. अब ये एग्ज़ाम्पल्स दी जा रही हैं. अभी जो आपको IGOs के बारे में बताया, उस IGOs की एग्ज़ाम्पल्स हैं कि कैसे वो 1 से 2 और 3 रियासतों पर मुश्तमिल हो सकती हैं और UNO की पूरी मेंबरशिप पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं. और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि आजकल की UNO में 193 कंट्रीज़ या 193 स्टेट्स शामिल हैं, 193 इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स. अब उसकी एग्जांपल देख लीजिए IGOs की. द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, OPEC. OPEC एब्रीविएशन है, फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर पढ़ दी है. द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, WTO. मिलिट्री अलायंसेस के मिलिट्री अलायंसेस, अस्करी इत्तेहाद, अलायंस इत्तेहाद को बोलते हैं. और इसकी मिसाल है नेटो की, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट है पॉलिटिकल ग्रुपिंग सच एज अफ्रीकन यूनियन, कि अगर कोई सियासी यूनियन है, सियासी ग्रुपिंग है, तो उसकी मिसाल ये ले सकते हैं हम, जैसे कि अफ्रीका के ममालिक की यूनियन है जिसे अफ्रीकन यूनियन कहा जाता है, आर कॉल्ड IGOs. अज़ीज़ तालबात, ये बात भी अपने जहन में अच्छी तरह से आप रखिए कि हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस. हमने रियासतों के बाहमी ताल्लुकात और रियासतों के उन ताल्लुकात के मामलात की सर अंजाम दही के लिए जो जो एक्टर्स काम करते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं. कल के लेक्चर में हमने स्टेट एक्टर और उसके अंदर इंटरनेशनल सिस्टम को देख लिया था. आज हम नॉन स्टेट एक्टर को पढ़ रहे हैं. नॉन स्टेट एक्टर में पहला हमने पढ़ा IGOs, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें के
गवर्नमेंट्स मेंबर्स होती हैं उसकी अभी हमने मिसालें देखी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कौन कौन से नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। एन अदर टाइप ऑफ ट्रांसनेशनल एक्टर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। अब कुछ वो इदारे हैं जिन्हें हम नॉन गवर्नमेंटल कहते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। एनजीओज आर बीइंग रिकग्नाइज्ड, इनको बाकायदा तौर पे तस्लीम किया जाता है और यूनाइटेड नेशन के ज़रिए और दूसरे फोरम पर एज लेजिटिमेट एक्टर्स अलॉन्ग विद स्टेट, और इनको रियासत के साथ साथ एक जायज़ एक्टर के तौर पर माना जाता है। Some of these groups have a political purpose, some humanitarian one। इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो सियासी मकासद के लिए बनाए जाते हैं और कुछ इंसानी फलाह व बहबूद के लिए। Some economic and technical one, और कुछ इक्तसादी बेहतरी के लिए और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं। टुगेदर, तमाम इकट्ठे, जिसमें शामिल हैं IGOs, NGOs आर रेफर्ड टू एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इन तमाम को, IGOs को और NGOs को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। देयर आर मोर देन 25,000 NGOs एंड 5,000 IGOs। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जिसकी एब्रीविएशन है MNCs, आर कंपनीज स्पैन मल्टीपल कंट्रीज, जो कि बहुत सारे ममालिक के अंदर काम करती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज ऑफन कंट्रोल ग्रेटर रिसोर्सेज एंड ऑपरेट इंटरनेशनली विद ग्रेट एफिशिएंसी। वेरियस अदर नॉन स्टेट एक्टर्स interact with states, IOs, international organizations, MNCs, multinational companies like terrorist attacks। Since September 2001, यहाँ पे 11 का एडिशन कर लीजिए आप। सितंबर 11, 2001, 11 सितंबर 2001 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो धमाका हुआ था ट्विन्स टावर में, ये उसके लिए इस्तेमाल हुआ है और वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ था। ये टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं ये भी नॉन स्टेट एक्टर में आते हैं, कि वो नॉन स्टेट एक्टर जो दूसरे ममालिक के अंदर दहशत गर्दी की सरगर्मियों में मुलविस होते हैं, जैसा कि अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स पे 11 सितंबर 2001 को हमला हुआ था। ग्रीन पीस भी एक ऐसी नॉन स्टेट एक्टर तंजीम है जो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन फ्री बनाने के लिए काम करती है। नेक्स्ट अलकायदा है। अलकायदा एक ऐसी तंजीम है जो ख़ुदकश हमले करवाती है, सुसाइड बॉम्बर्स या सुसाइड बॉम्बिंग, और ये अक्रॉस द बॉर्डर काम करते हैं, ट्रांसनेशनल है, इसलिए ये भी नॉन स्टेट एक्टर में शामिल होते हैं। इनके बारे में भी आपको इसीलिए बताया जा रहा है कि नॉन स्टेट एक्टर में IGOs, NGOs, MNCs, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, एनवायरनमेंट पोल्यूशन फ्री करने वाली तंजीमें, ये तमाम नॉन स्टेट एक्टर्स में शामिल होती हैं। Some non-state actors are sub-state actors। They exist within one country but either influence that country's foreign policy or operate internationally। और कुछ ऐसे सब स्टेट एक्टर्स भी होते हैं जो कि दूसरे ममालिक की खारजा पॉलिसियों के ऊपर असरअंदाज होते हैं और वो भी बैनुल अक़वामी तौर पर काम करते हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, ये थी आपके नॉन स्टेट एक्टर्स। इस तरह हमारा आज के लेक्चर में एक और टॉपिक जो है वो कवर हो चुका है, जिसमें हमने फिर आपको थोड़ा सा इसका प्रीव्यू दे दूं कि स्टेट एक्टर पढ़ा, स्टेट एक्टर के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम, और उसके बाद नॉन स्टेट एक्टर पढ़ा। तो अज़ीज़ तालिबात, ये जो मैं लेक्चर के लिए स्लाइड्स बनाती हूँ, आपने इन स्लाइड्स को नोट डाउन करना है और इनको याद करना है। स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, फ़ी अमान अल्लाह। थैंक यू।